Hello everyone, how are you? Children, I have given you some geography work lesson 1 and 2. I hope you all have completed your work in your geography notebook and the map book. It was very compulsory and important also. You have to do the map work also in your geography notebook. And today I will start the new chapter from political science, that is the constitutional design. It means in this lesson we will study about our constitution, what is constitution, why the country needs a constitution, and what is the importance of constitution. If the constitution not in a country, so what can be happen, what the government can do, which type of government is there when there is no constitution in a country, and what happened in the country when the government do the work without the constitution. In Hindi we can say the constitution is a samvidhan. In class 8th also you have studied about it. There was a सेपरेट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक पूरा सेपरेट चैप्टर था आपका इन क्लास 8th. इन दिस लेसन यू हैव स्टडीड अबाउट ऑल द बेसिक थिंग्स विच बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आई विल टेल यू अबाउट सम बेसिक थिंग्स ऑल्सो which is on our constitution. That is ki a simple definition if we will tell you, so that is ki the constitution is a living document which having a rule and regulations on which under which the government do the work. Why I call it a living document? Because the changes can be done in the constitution. इसमें चेंजेस हो सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन इन द रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स जैसे बन गए उनको चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो कि दैट there was a rule and regulation, there was a law in the constitution and under this law ki that in the property of the father there was only the boy can take the responsibility of father's property. But after some time in 2005 it will be changed. It was changed. हाउ इट वॉज चेंज्ड कि दैट उसमें अब ये भी चेंज हो चुका है इन दिस लॉ कि दैट द गर्ल ऑल्सो विद द बॉय तो था ही, एंड एज वेल एज गर्ल ऑल्सो कैन बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ. कि इट मीन्स कि अब जो लड़कियां हैं उनको भी फादर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है. तो इट मीन्स तो इस तरह के हमारे बहुत सारे लॉज होते हैं विच कैन बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स वाई वी कॉल इट द लिविंग डॉक्यूमेंट. इसलिए हम उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. एंड अवर ऑल द गवर्नमेंट, state government, central government and our local government, all three types of government do the work according to the constitution, because there is the constitution only those who give the list of the work to our government. आप लोग ये सोचते होंगे कभी कि हमारी सरकार किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है, कौन उनको बताता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये कि क्या हमारे प्रेसिडेंट बताते हैं, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं? नो वन टेल देम. जैसे वी आर द टीचर, वी टेल यू कि यू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना है. जैसे प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टेल द टीचर्स कि टीचर्स के क्या काम करना है, उसी तरह टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को क्या काम करना है. तो लाइक दैट इन अ कंट्री देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेल टू द गवर्नमेंट व्हाट द वर्क गवर्नमेंट विल डू, whether it is a central government, whether it is a state government or the local government. तो सारी गवर्नमेंट जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं. उनको उनके काम को कौन बताता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर के क्या काम होते हैं, व्हाट द वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि दे कैन मेक द लॉज, दे कैन हैविंग द फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब बिजनेस करते हैं. एंड देन डिफेंस फोर्सेस जितनी भी हमारी हैं उन सब में हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनका सबका वैल्यूबल चीज़ें होती हैं. उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द स्टेट प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन, मैरिज अफेयर्स एंड देन
डाउरी सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसी तरह से लोकल, तो इनके जो वर्क होते हैं, द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय द, या अगर हम कहें कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट या अमंग द गवर्नमेंट, इट वाज डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट क्यों डिवाइड की गई हैं, वाई इट इज़ डिवाइडेड, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट। अगर ये पावर्स, ये ड्यूटीज़, ये वर्क डिवाइड नहीं किए जाते अमंग द गवर्नमेंट, तो इट मीन्स कि इन फ्यूचर इट कैन बी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इन तीनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती थी, प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया व्हेन इट वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड द फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर। तो इन लोगों ने ये सब चीज़ ध्यान में रखी। दे थिंक अबाउट ऑल द things कि that in future there should be no conflict among the government, between the citizen of the country। तो according to this, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट तो ये हो गया कि गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइड हो गए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट रन द कंट्री, ओके। And then the second thing is that कि there is the constitution only which gives the some fundamental rights to the people। These fundamental rights also you have studied in class 8। मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। You have to revise all the things। तो that जो हमारे rights हैं, the fundamental rights we are having, first the right to freedom, right to equality, right to education, right against exploitation, right the constitutional remedies। ये सारे जितने भी rights हैं हमारे पास, that is given by the constitution and it is the basic thing of the constitution। ये सब हमें क्यों दिया गया है हमारे संविधान ने, so that वही बात की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी हैं इन फ्यूचर की, सो दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री will not be conflict to each other। No one is belong to the lower caste, no one is the upper caste, nothing, there is no untouchability in the society। मतलब it means कि all are equal, हर एक समान है हमारी सोसाइटी में। तो दैट इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, सो दैट अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब रीजंस हैं कि क्यों हमारे देश को या किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो देश रन करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन कैन डिनाई द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। येस, इट कैन बी चेंजेस सम टाइम, ओके, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या है, दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट इन फ्यूचर। आपकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू। तो वो सब जो है वही उनमें चेंजेस करते हैं, बट जो चेंजेस किए जाते हैं लॉज, उसमें देयर शुड बी द मेजोरिटी यू नो ना, कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, इट मीन्स जो किसी लॉ को चेंज करने में सबसे ज़्यादा अपनी यस बोलेगा, दैट इज़ द मेजोरिटी, बिलोंग टू द मेजोरिटी। तो जो मेजोरिटी होती है तभी वो लॉज चेंज किए जाते हैं, ओके। तो इतना तो आपको पता चला। इट इज़ द बेस्ड ऑफ योर चैप्टर विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि आपका स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया गया है दैट बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से व्हेन देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। तो देयर वाज अ सिस्टम दैट वाज द अपार्थीड सिस्टम, जिसको अपार्थीड सिस्टम बोला जाता था। तो अपार्थीड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्थीड? अपार्थीड मीन्स दैट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मीन्स कि फेस के कलर और कॉम्प्लेक्शन को देखकर जब भेदभाव किया जाता है, द डिस्क्रिमिनेशन टू सी द कलर एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ पर्सन। गोरे और कालों के बीच में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, दैट इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इट वाज नोन एज द अपार्थीड सिस्टम इन द साउथ अफ्रीका। तो इट वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम दैट इज़ द racial discrimination in South Africa। I think you have understood what is the apartheid system and what is the racial discrimination, and this system was particularly oppressive for the blacks। ये जो system था ये किसके लिए बनाया गया था साउथ अफ्रीका में? That was made only for the black people, those who lived in South Africa। They were forbidden from living in white areas।
इट मीन्स कि दे द पीपल दोज हु वर द ब्लैक इन कम्प्लेक्शन, जो काले थे देखने में, दे कुड नॉट लिव इन द एरिया वेयर द वाइट्स पीपल लिव। इट वाइट्स मतलब जो गोरे लोग थे, ठीक है। तो वो ब्लैक पीपल को ये अपार्थाइड सिस्टम था कि मतलब दे कुड नॉट लिव इन दैट एरिया, दे कुड नॉट एंटर इन दैट एरिया वेयर द वाइट पीपल लिव। तो सिंस 1950 ब्लैक्स, colored and Indians against the apartheid system। तो 1950 में, it was not a long time before, ये कोई ज़्यादा लंबा समय पहले की बात नहीं है, it was in the 1950। तो in 1950 the black people, the colored people and the Indians also, those who live in the South Africa, the Indians, they were also under the apartheid system, उनको भी यही सब चीज़ें माननी होती थी। तो they fought against the apartheid system, वो apartheid system के अगेंस्ट में लड़े, उन्होंने स्ट्रगल किया। and the African National Congress ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। segregation means dividation, and the ANC, the African नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसका आपको फुल फॉर्म लर्न करना होगा। द ANC मीन्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया जिसने। तो इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि विच वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका। तो दैट वाज द ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन। तो इन्होंने स्ट्रगल किया उस पॉलिसी के अगेंस्ट में, सेग्रेगेशन मतलब डिवाइडेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट में। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1964, तो 1950 में तो हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी इन साउथ अफ्रीका। एंड इन 1964 नेल्सन मंडेला, आई थिंक यू हैव लिसन दिस नेम, who was the president of South Africa, okay, but after a long time of struggle he became the president of the that country। तो in 1964 Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid system, apartheid regime in his history। तो जो हमारी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, that was who was the leader of that organization, that was Nelson Mandela। तो the white people catched him and his some followers in 1964। Nelson Mandela and his some followers sentenced to life imprisonment। It means कि पूरे ज़िंदगी का कारावास उनको दे दिया गया, ठीक है। एंड इट वाज इन 1964। जिन्होंने क्या किया था, क्या हिम्मत की थी उन्होंने दे वर डेयरिंग टू स्पीक अप अगेंस्ट ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम। तो इस तरह से ये सिस्टम था हमारा कहाँ, साउथ अफ्रीका में। एंड दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका, और उस समय साउथ अफ्रीका में कोई संविधान नहीं था। एंड नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोवर्स, द ब्लैक पीपल, नेल्सन मंडेला वाज आल्सो बिलोंग टू दैट सोसाइटी, द ब्लैक पीपल, देयर वर सम इंडियंस आल्सो, दोज हु लिव्ड इन द साउथ अफ्रीका। तो दे वर ऑल अंडर दैट अपार्थाइड सिस्टम, वो सब उस अपार्थाइड सिस्टम के अंडर में रहते थे। एंड व्हेन दे स्पोकन, जब वो बोले उसके अगेंस्ट में विद द हेल्प ऑफ दैट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, देन नेल्सन मंडेला, द वाइट पीपल कॉट नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोवर्स, और उनको जेल में डाल दिया गया फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स कि पूरे ज़िंदगी उनको आजीवन कारावास, जैसे हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, आजीवन कारावास उनको दे दिया गया। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो इट मीन्स कि उस समय जो लोगों का फॉट था, स्ट्रगल था, वो स्टॉप हो चुका था। आफ्टर दैट नो वन स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो व्हेन नेल्सन मंडेला केम आउट फ्रॉम दैट imprisonment, after completing his life imprisonment, then again he started that struggle for the black people। he said कि ऑल पीपल शुड बी इक्वल इन साउथ अफ्रीका, कि हर एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में इक्वल होना चाहिए। तो दैट आई विल टेल यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।